लवली रनर एपिसोड 4। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम सोल को पानी में डूबते हुए देखते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर संजय बाहर बैठा हुआ था और सोल अंदर से उस पर चिल्ला रही थी कि मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, अगर मेरा हाल यही होना था तो मुझे मरने देते। आगे हम उसी सीन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोल कॉन्सर्ट देखकर घर लौट रही थी और रास्ते पर उसका व्हीलचेयर खराब हो जाता है। संजय जब उससे मिलने आया था तब उसने सोल को देखकर पहचान लिया था और वो उसे देखकर अपने मन में कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन संजय जब उससे बात करता है तो सोल उससे इस तरीके से बात करती है जिससे संजय को लगता है कि सोल अब उसे पहचानती नहीं। ऐसा नहीं था, सोल समझती थी कि वो अब बहुत बड़ा स्टार बन गया है, इसलिए शायद वो उसे भूल गया हो। और वही संजय सोचता था कि इतना टाइम बीत गया है तो सोल उसे भूल गई होगी। और जब संजय उसे घर छोड़ने की बात करता है तो यहाँ पर सोल की वो फ्रेंड आ जाती है जिसकी वजह से सोल उसके साथ नहीं जा पाती। और जाते वक्त संजय उसे अपना छाता देकर जाता है। बदले में सोल उसे कैंडी देती है क्योंकि उसे पता था कि स्कूल टाइम में भी उसने उसे ये कैंडी दी थी तो उसे ये पसंद आएगा। इसके बाद सोल जब घर के लिए निकल गई थी तो संजय भी उसके पीछे गया था और सोल जब तक अपने रूम में नहीं गई तब तक संजय उसे देखता रहा। जिसके बाद वो अपने होटल में आ गया और वहीं पर उसने अपनी जान लेने का डिसीजन ले लिया। अब प्रेजेंट में हम सोल को अचानक जागते हुए देखते हैं और वो हॉस्पिटल में थी। वो जागती है तो नर्स उसे कहती है तो तुम जाग गई, और सोल उससे पूछने लगती है मैं यहाँ पर कैसे आई। नर्स उसे बताने लगती है कि वो ब्रिज के नीचे मिली थी। सोल देखती है ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर संजय को लाया गया है और नर्स से पूछती ये साल कौन सा चल रहा है तो नर्स बताती है 2023, यानी कि वो फिर से फ्यूचर में पहुंच चुकी है। जल्दी से बाहर जाती है तो बाहर हम संजय के डैड को बहुत ही तेज रोते हुए देखते हैं और यहाँ पर इनयुग भी था। सोल जब उनसे मिलने जा रही थी तो गार्ड उसे रोक देते हैं और फिर सोल रोते हुए ऐसे जाने लगती है। इनयुग ने उसे देख लिया था। ये देखते हैं कि सोल को ऑफिसर रोक लेते हैं और उसे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें संजय और उसकी तस्वीर थी। सोल जब ये फोटो देखती है तो हैरान होती है क्योंकि ये फोटो यहाँ पर कैसे आई। और तब ऑफिसर बताते हैं कि संजय जिस रूम में रुका हुआ था उस रूम से उनको ये फोटो मिली। पूछताछ करने पर पता चला है कि संजय से वो आखिरी बार मिली थी। पूछताछ होने के बाद हम सोल को उसी जगह पर आते हुए देखते हैं। तो कहती है यानी कि मैंने जो कुछ देखा वो सच में था। मैं पास्ट में गई लेकिन मैं संजय को बचा नहीं पाई, इसलिए मुझे फिर से ऐसा करना होगा। जिसके बाद हम सोल को ब्रिज के नीचे आते हुए देखते हैं। पानी में फिर से आ जाती है और वही पोजीशन ले लेती है। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और वॉच के बटन को प्रेस करती है, लेकिन देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर आगे हम सोल को घर पर देखते हैं। वो अभी भी न्यूज देख रही थी। न्यूज में वो मिस्टर किम का इंटरव्यू देख रही थी। फिर वो एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसने पर्स रखा था और इस पर्स के अंदर ही वो फोटोज थे। इसे देखकर कहती है कल ही तो मैंने तुम्हारे साथ फोटोज निकाली थी और आज फिर से तुम मेरे साथ नहीं हो। फिर वो पीछे मुड़कर अम्ब्रेला को देखती है जो संजय ने उसे दिया था और ये देखकर वो खूब रोने लगती है। तभी सोल का फोन बजने लगता है और देखते हैं उसे इनयुग ने कॉल किया था। इनयुग भी बहुत ही सैड था। सोल से कहता है मैंने सुना कि लास्ट टाइम तुम संजय से मिली थी, वो कैसा दिख रहा था? क्या वो सैड था? क्या वो बहुत ही परेशान था? मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त नहीं बन सका। दूसरी तरफ सोल भी ये सब कुछ सुनकर रो रही थी। तभी इनयुग कहता है तुम्हें पता है संजय हमेशा तुमसे सॉरी कहना चाहता था। सोल पूछती है किस बारे में, लेकिन इनयुग कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। फिर सोल उस नंबर पर फिर से कॉल करती है लेकिन फोन बंद आ रहा था। तभी अचानक उसने जो वॉच पहन रखी थी वो फ्लैश होती है जिस वजह से सोल डर गई और सोल देखती है अभी पूरे 12 बजे हैं। पहली बार ये वॉच फ्लैश हुई थी तब वो पास्ट में पहुंच गई थी। इसका मतलब अभी भी चांस है पास्ट में जाने का, कि इस वॉच से पास्ट में जाने का भी एक टाइम है। और ये बात सोल को समझ आ गई थी और अब वो अपना दिल थाम के उस बटन को प्रेस करती है। जैसे वो इस बटन को प्रेस करती है तो वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। देखते वो लेटी हुई थी और एक तांत्रिक उस पे से भूत उतार रही थी। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर ही मौजूद थे। तभी अचानक सोल उठकर जागती है और बैठ जाती है और सोचती है क्या मैं सच में पास्ट में फिर से आ गई। वो अपने सामने अपनी मॉम और ग्रैंडमा को देखती है तो कंफर्म हो जाती है कि वो पास्ट में फिर से आ गई है। ये जानकर उसे बहुत ही खुशी होती है, लेकिन तभी वो तांत्रिक उसे झाड़ने लगती है। सोल बेचारी अपने आप को बचाने लगती है और सोचती है इसका मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी से अपने स्लीपर्स पहनती है तो उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो? अभी विधि पूरी नहीं हुई है, तुम कहाँ पर जा रही हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर किसी का साया है और तुम हमेशा अपनी मेमोरी भूल जाती हो, तो अब तुम कहाँ जा रही हो? फिर सोल सोचने लगती है क्या मैंने ऐसा कहा था? वो तांत्रिक को देखती है तो उसे सब कुछ याद आता है। देखते हैं सोल ने ये कहा था कि मेरे ऊपर किसी का साया है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई मेरी बॉडी को यूज कर रहा है। प्रेजेंट में उसकी मॉम उससे पूछ रही थी बताओ क्या तुम्हें याद है तुमने ऐसा कहा था? सोल कहती हाँ मुझे सब कुछ याद है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद सोल
छत से नीचे देखती है और देखते हैं संजय भी उसी टाइम पर घर पर आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर नीचे आती है और संजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन संजय उससे बात ही नहीं कर रहा था। तभी सोल को फ्लैशबैक आने लगते हैं। जब पास्ट में संजय उससे बात करने के लिए आया था तब सोल ने उसे एटीट्यूड दिखाया और कहा मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। संजय ने उसे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो सोल ने उसे पीट दिया था। यही वजह है कि संजय उससे बात नहीं कर रहा था। संजय उसे सीधा इग्नोर करके अपने घर पर चला जाता है और सोल दंग होकर वहीं खड़ी हो जाती है। फिर हम सोल को रूम में आते हुए देखते हैं। वो अपना फोन निकालती है और पता चलता है कि वो 10 दिन के लिए फ्यूचर में चली गई थी। फिर वो कैलेंडर निकालती है और देखते हैं एक्सीडेंट का दिन अभी तक नहीं आया था। वो पिछली बार पास्ट में आई थी तो वो यहाँ पर 2 महीने के लिए थी। फिर वो सोचती है इस टाइम पता नहीं वो कितने टाइम तक यहाँ पर रुकेगी। वो अपने वॉच को देखती है और कहती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पास्ट में आकर जब उसने संजय के साथ फोटो निकाली थी तो वो फोटोज उसे फ्यूचर में भी मिली थी, यानी कि वो फेथ को चेंज कर सकती है तो उसे कोशिश करनी होगी। और अब वो ठान लेती है कि वो संजय को बचाएगी। अगले दिन हम सोल को स्कूल में देखते हैं और उसने संजय के लिए बुक्स खरीदे थे जो डिप्रेशन के बारे में था। संजय बाहर आता है तो सोल उसके पीछे पड़ जाती है और उसे बताने लगती है कि उसने उसके लिए बुक्स खरीदे हैं, वो जब ये पढ़ेगा तो अच्छा महसूस करेगा। और फिर सोल उसे ये बैग देने लगती है, लेकिन संजय ये नहीं पकड़ता तो सोल कहती है ठीक है मैं ही पकड़ लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कंधे में वैसे भी चोट लगी है ना। जब वो ये सब हरकतें कर रही थी तो संजय रुकता है और उससे कहता है अब तुम ये सब क्यों कर रही हो। फिर सोल कहती है तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। असल वो लड़की मैं नहीं हूँ जो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, वो तो 19 साल की एक बेवकूफ लड़की है। संजय उससे पूछता है तो फिर तुम कौन हो। फिर सोल कहती है मैं सोल हूँ 2023 फ्यूचर से, तुम्हारी ये वॉच टाइम मशीन है, मुझे पास्ट में लाने में मदद करती है, वो भी तुम्हें सेफ रखने के लिए। संजय जब उसकी ये बकवास सुनता है तो कहता है लगता तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। फिर सोल थककर अपने मन में कहती है ये बात इसको समझ में नहीं आएगी। फिर वो उसे कहती है दरअसल मुझे गोस्ट पोजेस कर लेता है और जब वो मुझे पोजेस करता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ। संजय कहता है हाँ वो तो है, और गोस्ट भी डेट करते हैं। ये कहकर वो जाने लगता है तो सोल उसे रोकने लगती है और गिर जाती है। संजय उसे उठाने के लिए रोकता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर किम तेसोंग आ गया था और फिर वो सोल को उठाने लगता है। सोल जैसे उसे देखती है तो उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर उसने उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर दिया था, और ये जानकर सोल शॉक्ड में रह जाती है। संजय भी सोल को उसके साथ देखकर जेलस हो जाता है। आगे हम सोल को देखते हैं जो अपना फोन चेक कर रही थी। उसने अपने फोन से किम तेसंग को बहुत सारे मैसेज किए थे जो बहुत ही बचकानी थी। तभी तेसंग बैंडेज लेकर आ जाता है और वो सोल से कहता है कि वो कौन सा ऑप्शन पिक करेगी। नंबर 1 की जब वो अपनी अंगुली से उसे छुएगा तो वो हील हो जाएगी, नंबर 2 जब वो उसे फूंक मारेगा तो वो हील हो जाएगी। तो सोल जल्दी से कहती है नंबर 3, और नंबर 3 वाला ऑप्शन था कि अपना मुंह बंद रखो। फिर तेसंग उसे बैंडेज लगाने लगता है तो सोल कहती है मुझे दे दो मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन तेसंग बैंडेज उसे खुद लगाता है। फिर सोल उससे पूछती है क्या तुम सोल को लाइक करते हो। तो तेसंग कहता है हाँ लाइक करता हूँ। सोल कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो तेसंग उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है अब तुम खुद ही जान लो। तभी सोल अपना हाथ हटा लेती है और कहती है तुम्हारे रिलेशन को मैंने परमिशन नहीं दिया। तभी तेसंग कहता है लगता है तुम फिर से अपने डिफरेंट कैरेक्टर में आ गई हो, और तुम्हारा ये दूसरा वाला कैरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद है। आगे हम ग्यूम को देखते हैं जो शूटिंग में था। बड़ी मुश्किल से उसे ये रोल मिला था। जैसे उसका एक्शन होता है तो दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन डायरेक्टर ग्यूम को थोड़ा और रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। अगला शॉट लिया जाता है तो ग्यूम शॉट देता है, और जब वो कॉफी पीता है तो कॉफी पीने की वजह से उसके नकली दांत निकल जाते हैं। जैसे वो इस शॉट में स्माइल करता है तो उसके आगे के दांत दोनों गायब थे, और ये देखकर डायरेक्टर उसे काम से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ युंजू को हम क्लास में देखते हैं। उसके पास ग्यूम का मैसेज आता है जो बार बार उसे मैसेज कर रहा था कि मेरे दांत मुझे वापस लौटाओ, जिसे पढ़ पढ़कर युंजू बहुत ही परेशान हो रही थी। युंजू के पेट में दर्द भी हो रहा था। दूसरी तरफ सोल को देखते हैं जो म्यूजिक क्लास के अंदर आती है, और देखते हैं यहाँ पर ए एस्केप का नाम पहले से है, यानी कि इस बैंड का नाम पहले ही रख दिया गया था। यहाँ पर चीजों को देख रही थी तब यहाँ पर इन्यूक आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम संजय से मिलने आई हो। तो सोल कहती नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। सोल फ्यूचर का सीन याद करने लगती है जहाँ पर इन्यूक ने उससे फोन कर कर कहा था कि संजय हमेशा से उससे माफी मांगना चाहता था। सोल उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, अगर कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। इन्यूक कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तब सोल कहती है ठीक है अगर 2023 आ जाएगा तुम्हें मुझे कुछ बताना हो तो बिना हेजिटेशन के मुझे कॉल कर लेना। इन्यूक कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और हाँ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ संजय का पीछा छोड़ दो। तुम तो किम तेसंग को डेट कर रही हो ना, तो फिर तुम्हें संजय से क्या मतलब है। तभी सोल उससे कहती है तुम मेरी बात सुनो,
तुम जब ऑडिशन देने के लिए जाओगे तो अपने साथ संजय को लेकर मत जाना। इन्युक पूछता है मैं उसे लेकर जाऊँ या ना जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब। सोल उसे पकड़कर बैठा देती है और कहती है अब मेरी बात ठीक से सुनना, वो बहुत ही हैंडसम है, वो तुम्हारे साथ ऑडिशन देने जाएगा तो प्रोड्यूसर उसे सिलेक्ट कर लेंगे तुम्हारी जगह पर, तो संजय जैसे असली हीरो को पहचान लेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तब इन्युक कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर वो कहता है तो तुम कहना चाहती हो मैं हीरा नहीं हूँ। सोल कहती है दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ अपने दोस्त का ख्याल रखो, तो हो सकता है कि तुम बाद में रिग्रेट करो। अभी मैंने जो भी ये सब कुछ कहा ना अपने दिल से कहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसी तरफ संजय को देखते हैं, उसकी क्लास खत्म होते ही वो जब जा रहा था तो उसके पास वही लड़का आता है जो हमेशा उससे जलता है, उसे चिढ़ा रहा था। तो संजय कहता है तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वो जा रहा था पीछे से उस पर और भी कमेंट करता है और कहता है जब तुमने गोल्ड मेडल जीता था तब तुम्हारी इंटरव्यू हुई थी और तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम की विश है कि तुम एक अच्छे स्विमर बनो। क्या हुआ उस विश का? मुझे ज्ञान देने से पहले तुम अपनी मॉम के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। वो ये कहता है तो संजय को गुस्सा आता है और वो उसे पीटने के लिए जाता है, लेकिन बाकी लड़के उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो लड़का अभी भी नहीं रुका था, फिर से संजय की मॉम पर कमेंट कर रहा था। तभी सोल यहाँ पर चिल्लाकर आती है और उछलकर उस लड़के को अपने सिर से हिट करती है, जिसकी वजह से वो भी चक्कर खा गई थी। फिर वो अपने आप को संभालती है और उससे बहस करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजय की मॉम के ऊपर कमेंट करने की। उस लड़के के नाक से खून आने लगता है तो वो खड़ा होकर सोल को हिट करने जा रहा था, लेकिन बाकी लड़के और संजय उसे रोक लेते हैं। फिर सोल उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो संजय के साथ पंगा लेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर पीटी टीचर आ जाते हैं जो सोल से कहते हैं तुम तो वही लड़की हो ना जो सिगरेट पी रही थी। इसलिए सोल उनसे बचने के लिए जल्दी से अपना बैग उठाती है और यहाँ से भाग जाती है। वो आगे जा रही थी तो वो 3 लड़कियाँ उसे घसीटकर अपने साइड लेकर जाती है और अब उसने सोल के बालों को पकड़ रखा था। वो कहती है मैंने कहा था ना किम तेसंग से दूर रहना, फिर भी तुम उसके साथ डेट कर रही हो। सोल उससे प्यार से बात करने की ट्राई करती है, कहती है हम इसके बारे में बैठकर बात करते हैं। वो लड़की कहती है अच्छा मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आई ना, इसलिए शायद तुम डरी नहीं, इसलिए अब मुझे ये करना पड़ रहा है। तब सोल कहती है मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने मेरे बालों को नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो 3 काउंट करती है, लेकिन वो लड़की उसके बाल नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से सोल भी उसके बाल पकड़ लेती है और इन सबके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन पीछे से यहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है। तब वो लड़कियां अलग हो जाती है और कहती है हम तो बस खेल रहे थे। सोल जब मिस्टर किम को यहाँ पर देखती है तो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जैसे वो चले जाते हैं तो सोल भी उनके पीछे जाने वाली थी, लेकिन वो लड़कियां उसे पकड़ लेती है। सोल कहती है ठीक है मैं किम तेसंग से ब्रेकअप कर लूंगी, लेकिन वो लड़कियां उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए सोल उन सभी को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। फिर वो दूर से मिस्टर किम को देखती है जो संजय और इन्युक को अपना कार्ड देकर चले जाते हैं और वो अपने मन में कहती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसलिए अगले सीन में हम सोल को संजय के घर के बाहर देखते हैं। संजय के डैड बाहर आते हैं तो सोल पूछती है संजय कहाँ पर है। उसके डैड कहते हैं वो अभी घर पर नहीं है। तब सोल कहती है मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ, कि मैं उसके रूम में जाकर ये रख दूँ। उसके डैड कहते नहीं तुम उसके रूम पर कैसे जा सकती हो, और वैसे भी वो अभी घर पर नहीं है। सोल अंदर जाने के लिए पेट दर्द का नाटक करने लगती है और कहती है मुझे वॉशरूम यूज करना है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। तो ग्यूमड्यूक कहते नहीं तुम्हारा घर तो सामने ही है ना, तुम वहाँ चली जाओ। और तभी ग्यूमड्यूक का पेट भी खराब होने लगता है। वो जल्दबाजी में गेट बंद किए बिना ही अंदर चला जाता है और सोल इसका फायदा उठाकर घर के अंदर चली आती है। वो अंदर आकर सोचती है कि संजय का रूम कहाँ पर होगा, क्या उसका रूम ऊपर होगा। तभी यहाँ पर उसके डैड आने लगते हैं। सोचती है कि वो क्या करे, तभी वो जोर से चिल्लाती है और फ्यूचर की बात करती है, जिससे टाइम रुक जाता है और सोल इसका फायदा उठाकर जल्दी से ऊपर आ जाती है। और अब वो संजय के रूम में आ चुकी थी कि रूम को देखती है तो बहुत ही खुश होती है। फिर उसकी नजर जाती है संजय के स्कूल यूनिफॉर्म पर। वो उसके पॉकेट से वो कार्ड निकालती है और उसे फाड़कर अपने जेब में रख लेती है। तभी ग्यूमडोक की यहाँ पर आने की आवाज आ रही थी तो सोल जल्दी से बैठ के नीचे छिप जाती है। अगले सीन में संजय को देखते हैं जो अपने कोच की बातों को याद कर रहा था। फिर वो सोल की बातों को भी याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साइड रहेगी। वो उसकी बातों को याद करते हुए कहता है वो कितनी झूठ बोलती है, उसका ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दौड़कर घर जाता है। नहा धोकर जैसे ही अपने रूम में आता है तो देखते नीचे सोल पड़ी हुई थी जो सो रही थी। जो सोचता है कि सोल उसके दिमाग में इतनी चढ़ी हुई है कि हर जगह उसे वही दिख रही है। जैसे संजय अपने बेड पर बैठता है तो उसका पैर सोल के हाथ से टकराता है, जिससे उसे एहसास होता है
कि सोल तो हकीकत में यहाँ पर लेटी हुई है। वो डर कर जल्दी से अपने रूम के बाहर चला जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। टी शर्ट पहनकर सोल के पास आता है और उसे जगाने लगता है, लेकिन सोल जागती ही नहीं है और संजय देखता है कि वो पसीने में लथपथ है, इसलिए वो उसके लिए टेबल फैन को चला देता है। जैसे ही सोल को हवा लगने लगती है तो सोल करवट लेती है, उसके बाल फेस पर आ जाते हैं। संजय उसे देखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो उसके फेस से बाल हटाता है, सोचता है कि ये कितनी पागल है। उसके हाथ के पास अपना हाथ रखता है और देखता है कि सोल का हाथ उसके हाथ से कितना छोटा है। फिर वो अचानक खड़ा होता है और अपने दिल को शांत करने लगता है और देखते हैं यहाँ पर एक मक्खी भी थी। वो मक्खी उड़कर सोल की तरफ आ जाती है तो संजय भी उसे मारने के लिए उस तरफ आ जाता है। जैसे संजय उस मक्खी को मारने के लिए क्लैप करता है तो सोल भी जाग जाती है। दूसरे सीन में हम तेसंग को देखते हैं जो सोल के कॉल का आने का वेट कर रहा था। तभी फोन बजता है और वो जल्दी से फोन उठाता है, लेकिन ये कॉल उसका फ्रेंड कर रहा था उसे परेशान करने के लिए। तेसंग उसे कहता है मुझे परेशान करना बंद करो, पहले सोल दिन भर मुझे कॉल किया करती थी और अब उसने कॉल करना भी बंद कर दिया है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है तुमने कहा है वो बहुत अजीब हो गई है। तो तेसंग कहता है हाँ, लेकिन उसका ये अजीब बर्ताव भी मुझे बहुत ही पसंद आता है और वो मुझे क्यूट लगती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उस लड़की के बारे में भी बात करता है जो तेसंग को हमेशा परेशान करती रहती है और इनकी ये सारी बातें इन्यूक भी सुन लेता है। उसी तरफ संजय और सोल को देखते हैं। सोल सामने बैठी हुई थी और संजय उससे पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी। सोल बताने लगती है वो उसे बुक देने आई थी। फिर सोल कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो संजय कहता है नीचे मेरे डैड बैठे हुए हैं तो तुम कैसे जाओगी, काम करो जब तक मेरे डैड हॉल से नहीं जाते तब तक तुम सामने बैठी रहो। फिर सोल चुपचाप सामने बैठ जाती है और संजय उसे पूछने लगता है वैसे तुम यहाँ पर आकर मेरे रूम में सो क्यों रही थी। सोल बताने लगती है कि मैं सो नहीं रही थी, दरअसल मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और देखते हैं जब वो बेड के नीचे से निकल रही थी तो ऊपर से वो बुक उसके सिर पर गिर गई थी। इस वजह से उसे चोट लगी और वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही सो गई। उससे माफी मांगते हुए कहती है आजकल मैं बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हूँ, प्लीज मुझे इन सब के लिए माफ कर दो। और सोल की ये बातें सुनकर संजय को लगता है कि शायद वो पुल वाले सीन की बात कर रही है, इसलिए वो पूछता है क्या तुम पुल वाले सीन की बात कर रही हो। तो सोल उस दिन के सीन को याद करने लगती है और उसे याद आता है कि उस दिन भी उसने बहुत ही अजीब हरकत की थी, इसलिए वो संजय से माफी मांगने लगती है और कहती है उस दिन मैं ड्रंक थी और मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। संजय उसे पूछता है तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो सोल कहती है सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर संजय सोचता है इसे तो सच में कुछ भी याद ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था और मैं फालतू में इतना परेशान हो रहा था, ऐसा अच्छा ही है इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर सोल किताब को देखती है और संजय से कहने लगती है ये बुक्स मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आई हूँ, अगर तुम कभी भी अकेला महसूस करो और डिप्रेशन फील करो तो इसे पढ़ना, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। संजय कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जीवन बहुत कठिन वाला होगा। सोल कहती है ऐसा नहीं है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल वाला टाइम आता है और हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि हमें जीने की कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे बारिश होती है और बारिश के रुकने का हम इंतजार करते हैं, जैसे हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, शायद आने वाला दिन हमारे लिए और भी बेटर हो। जो उसे कहता है ठीक है अब तुम चुपचाप बैठी रहो, जिसके बाद सोल चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजर फिर से जाती है मक्खी पर जो कि संजय की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो क्लैप करने वाली थी तो संजय पीछे मुड़कर खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों अब एक दूसरे के क्लोज थे और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर संजय उसका हाथ छोड़ता है और कहता है तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। उसके बाद वो ब्लैंकेट को लेता है और सोल को उड़ा देता है और फिर वो सोल को ब्लैंकेट से लपेटते हुए नीचे लेकर आता है। उसके डैड समझते हैं कि शायद वो ब्लैंकेट झाड़ने के लिए बाहर जा रहा है। ये सोल को बाहर लाकर खड़ा कर देता है और उसे डांटने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारी कंफर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा तुम मेरे बारे में सोचो और मेरा ख्याल रखो, भी तुम जब भी मेरे पास आती हो तो मुझे टेंशन होती है। तुमने कहा था हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन हम फ्रेंड नहीं बन सकते क्योंकि एक लड़का लड़की फ्रेंड कभी नहीं बन सकते। वैसे भी तुम मुझे कभी भी कंफर्ट फील नहीं करा सकती। ये सब सुनकर सोल रोते हुए उससे कहती है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तुम बुक को देने के अलावा और तुम्हारी परवाह करने के अलावा। संजय कहता है हाँ इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। फिर संजय उसके पैरों की तरफ देखता है और उसके शूज उसके रूम में रह गए थे। फिर संजय उसे अपने स्लीपर्स देता है और चिल्लाकर कहता है अब इसे पहनो और अपने घर पर जाओ। जिसके बाद सोल अपने रूम में आ जाती है और खूब रोती है। दूसरी तरफ युंजू को देखते हैं जो बहुत ही जल्दी में थी क्योंकि उसे वॉशरूम पर जाना था, लेकिन तभी उसके सामने ग्युम आ जाता है और उससे कई तरह के सवाल पूछने लगता है कि वो उसके कॉल को इग्नोर क्यों कर रही थी। लेकिन युंजू उस पर चिल्लाती है और कहती है मैं अभी बहुत ही जल्दी में हूँ और वो जल्दी से दूसरे फ्लोर पर आ जाती है। लेकिन देखते हैं यहाँ के वॉशरूम का डोर भी बंद था। सिर्फ वो दूसरी तरफ भागने लगती है तो सामने लड़कों का ग्रुप आ जाता है। बेचारी युंजू वही पास के दीवार से सटक कर खड़ी हो जाती है। लड़कों से कहती है मेरे पास मत
मत आना, क्योंकि पीछे से उसकी पैंट गंदी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर हीरो बनते हुए ग्यूम आता है और योंजू के कमर पर अपना शर्ट बांधता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अगले सीन में हम तेसंग को देखते हैं जो यहाँ पर बैठकर सोल का वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर सोल आ जाती है और उसे कहने लगती है कि हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, मैं इसे यहाँ पर तोड़ देना चाहती हूँ। तो तेसंग कहता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सोल कहती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, और सोल को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि उसके जन्मदिन पर उसने क्या क्या किया था, जो कि बहुत ही बचकानी थी। तभी पीछे से वेटर उसे इशारा करता है और सोल क्रॉस का निशान करके उसे मना कर रही थी, लेकिन वेटर उसका वीडियो सबके सामने चला देता है। सोल ने ये सब प्लान किया था तेसंग को सरप्राइज देने के लिए। उस वीडियो में वो डांस करते हुए तेसंग के लिए गाना गा रही थी कि वो उसे कितना पसंद करती है, उसकी हर चीज उसे पसंद है। फिर तेसंग बताता है कि आज उसका जन्मदिन है, ये बात उसके डैड को याद ही नहीं। फिर सोल को उसके लिए बुरा फील होता है और सोल उसे डिनर पर ले जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच बात होती है और तेसंग उसे एक फोटो दिखाने लगता है। पता चलता है कि सुंजय ने स्विमिंग छोड़ दी है और वो ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। सोल जब ये देखती है तो वो भागकर इन्योक के पास जाती है, उसे डांटते हुए कहती है मैंने कहा था ना सुंजय को अपने साथ ऑडिशन के लिए मत लाना, तो तुमने ऐसा क्यों किया। इन्योक उससे कहता है शांत हो जाओ, वो यहाँ पर आया था पर वो चला गया क्योंकि उसके पास उसके डैड का कॉल आ गया था। ये सुनने के बाद सोल बहुत ही हड़बड़ी में होती है और वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। सुंजय को देखते हैं जो अपने डैड के रेस्टोरेंट में होता है। उसके पास इन्योक का कॉल आता है और वो उसे सोल के बारे में बताने लगता है कि वो उसके बारे में पूछते हुए उसके पास आई थी और वो ऑडिशन के बारे में बात कर रही थी। फिर वो उसे ये भी बताता है कि सोल सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे चोट भी लग गई थी। संजय उसे कहता है मैं बहुत ही बिजी हूँ तो कॉल रखो। उसके बाद संजय फिर से अपने काम पर बिजी हो जाता है, लेकिन उसे सोल की परवाह हो रही थी, इसलिए वो काम छोड़कर सोल को देखने के लिए जाता है। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचता है तो सामने एक बस आती है और उसमें सोल थी, लेकिन वो बस निकल जाता है और देखते हैं सोल बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी। जब वो जागती है तो देखती है कि वो बहुत ही दूर आ गई है, इसलिए वो बस रुकवाती है और नीचे उतर जाती है। अपने घर के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड पर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक आदमी कार लेकर आ रहा था और वो सोल को टारगेट बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी और आ जाता है। इसे देखकर कार वाला आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन उस आदमी ने भी ड्रंक कर रखा था। वो सोल को परेशान करने लगता है। आदमी सोल से कहता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, तो सोल कहती है मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल लगा दूंगी। फिर वो आदमी उसे रोकने लगता है और उसका फोन छीनने लगता है। जब भी सोल को ढूंढते हुए कैब से इसी तरफ से जा रहा था, उसे सोल की आवाज आ जाती है तो वो कार स्टॉप करवाता है और सोल की तरफ दौड़कर जाने लगता है। से वो उसके पास दौड़कर जा रहा था तो सोल को धक्का लगता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। सोल अब पानी के अंदर डूबे जा रही थी। संजय भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर आता है और सोल को बचाकर बाहर ले आता है। सोल बहुत ही घबराई हुई थी और संजय भी उसके लिए बहुत ही डर गया था। वो उससे पूछता है कि वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं लगी। सोल को फ्लैशबैक आने लगते हैं। संजय बाहर बैठा हुआ था और सोल अंदर उस पर चिल्ला रही थी। वो कह रही थी मुझे क्यों बचाया, अब जिंदगी भर इस तरह जीना पड़ेगा। प्रेजेंट में वो सोचती है क्या वो इस मेमोरी को भूल गई थी। फिर वो संजय की तरफ देखती है तो संजय उससे कहता है अगर तुम्हें चोट लगी है तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अभी सोल उसे रोकते हुए हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। एपिसोड के एंड में हम वही रेडियो स्टेशन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर संजय से कहा जाता है कि वो किसी को कॉल लगाए और संजय कॉल लगाता है सोल को, यानी कि उसने कोई रैंडम नंबर पर कॉल नहीं लगाया था बल्कि सोल के नंबर पर कॉल लगाया था। जब कॉल उठाया था तो संजय ने उसे अपना नाम बताया, लेकिन सामने से सोल ने कहा तो मैं क्या करूं। फिर संजय ने उससे पूछा क्या तुम मुझे जानती हो, तो सोल ने मना कर दिया और ये बात संजय को बहुत ही हर्ट हुई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आएगा अगले ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।